Dear students, good morning. For 10th class new syllabus supplementary रीडर से ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। परीक्षा में यदि आपने इसको ठीक से याद किया तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत सावधानी से इसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 1। हु इज आई? आई in this story? इस कहानी में आई कौन है? Why did he change his name? Change his name every month. क्वेश्चन को समझ लीजिए। हु इज आई इन दिस स्टोरी? इस कहानी में आई कौन है? व्हाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ? वह प्रत्येक महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था? जब आपने इस स्टोरी को पढ़ा था तो थोड़ा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ये कहानी है एक ऐसे 15 इयर्स ओल्ड बॉय की कहानी है कि जिसको परिस्थितियों ने चोरी करने के लिए विवश किया था। वह हर समय एक ही बात सोचता था कि किस प्रकार से वो लोगों की चोरी कर सके, लोगों को मूर्ख बना सके, लेकिन फिर भी उसकी जो आत्मा थी रियल में वो चोरी करने का विचार नहीं रखता था। परिस्थितियों बस वो ऐसा करता था। इसी कारण उसने अनिल जैसे व्यक्ति की, जो एक राइटर था, चोरी करने का प्रयास किया और अंत में उसका पैसा लेकर के गया, लेकिन पुनः वह वापस आया और उसने अपना मन पढ़ने में लगाया, लिखने में लगाया, क्योंकि अनिल जैसे व्यक्ति ने उसको, जो राइटर था, कहा था कि मैं तुम्हें दे नहीं सकता कुछ, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। ऐसी आपका पाठ का इस प्रकार का समरी है जिसको आप समझ लीजिए। तो पहला कहता है हु इज आई इन दिस स्टोरी? इस कहानी में आई क्या है? तो लिखेंगे आई इन दिस स्टोरी इज अ 15 इयर्स ओल्ड बॉय। आई in this story is a 15 years old boy। इस कहानी में आई 15 वर्ष का एक लड़का है। ही इज एन एक्सपर्ट थीफ। वह एक विशेषज्ञ चोर है। ही always robbed his employers।
वह हमेशा ही अपने नौकरी देने वाले को लूट लेता था। ही changed his name so that people could not recognize him. And he kept safe to escape catch। ये आपका क्वेश्चन है, जिसका मतलब है कि वह अपना नाम क्यों बदला करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इजी है। और पहली बात, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के हिसाब से हैं, इसीलिए आपको बहुत सावधानी से इनको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन सेकेंड, हरी सिंह वांटेड टू वर्क फॉर अनिल। wanted to work for अनिल। हरी सिंह अनिल के लिए काम करना चाहता था। हरी सिंह, यू शुड नो, हरी सिंह वाज द पर्सन हु वाज अ थीफ। हरी सिंह ही वह व्यक्ति था जो चोर था। इसलिए आपको इसको ये नहीं भूलना है कि हरी सिंह अटेंडम सर ने कहाँ से बता दिया। तो हरी सिंह ही वो व्यक्ति था जो चोर था, जो 15 इयर्स ओल्ड बॉय था, और अनिल उसका एम्प्लॉयर था जो कि राइटर था। अब इसके ये आपकी लाइन लिखी हुई है। अब इसके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, डिड अनिल have money to pay him? क्या अनिल के पास उसको देने के लिए पैसे थे? जब आपने पाठ पढ़ा था तो उसमें सीधा सीधा लिखा था कि अनिल ने कहा कि यदि आप चाहें तो हमारा खाना बना करके मेरे यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई हैव नो मनी। एंड ही एक्सेप्टेड हिज सजेशन। वो उसने उसका ये सुझाव मान लिया था। तो यहाँ पर हमको यही लिखना है, नो अनिल डिड नॉट रेगुलर सोर्स ऑफ income to pay monthly salary to Hari. No Anil had no regular source of money to pay monthly salary to Hari।
नहीं, अनिल के पास हरी को महीने में सैलरी देने के लिए नियमित रूप से आय का स्रोत नहीं था। यहाँ पर सोर्स का मतलब है स्रोत होना। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका सेकेंड क्वेश्चन बनता है, डिड ही अग्री टू फीड हिम? व्हाई डिड ही अग्री he agree to feed him? अग्री मीन्स सहमत होना। वह उसे खिलाने के लिए क्यों सहमत हो गया था? फीड मीन्स खिलाना, भोजन देना। आंसर लिख लीजिए, अनिल agreed to feed him। अनिल उसको खिलाने के लिए सहमत हो गया था। Because the boy said, क्योंकि लड़के ने कहा था, that he could cook for him। Anil needed a helping hand। Anil needed a helping hand who might be good at cooking। Who might be good at cooking। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद में आंसर को क्लियर कर देता हूं। Why did he agree to feed him? वह उसे खिलाने के लिए क्यों सहमत हो गया था? आंसर है, अनिल अग्रीड टू फीड हिम। अनिल उसे खिलाने के लिए सहमत हो गया था। बिकॉज द बॉय सेड, क्योंकि लड़के ने कहा था, दैट ही कुड कुक फॉर हिम, वह उसके लिए खाना बना सकता है। अनिल नीडेड अ हेल्पिंग हैंड, अनिल को एक मदद करने वाले की जरूरत थी। हु माइट बी गुड एट कुकिंग, जो कि खाना बनाने में अच्छा हो, बेहतर हो। यही वो कारण था जिसके कारण से अनिल उसको अपने साथ में रखने के लिए या खाना खिलाने के लिए सहमत हो गया था। और इसी का थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड वन इज, व्हाई डिड हरी सिंह smile in his most appealing way? Why did Hari Singh smile in his most appealing way? हरी सिंह ने उसे अपनी आकर्षक ढंग से मुस्कान क्यों दी? हरी सिंह
आकर्षक ढंग से क्यों मुस्कराया? ये क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए। हरि सिंह gave his most appealing smile to अनिल। हरि सिंह ने अनिल को अपनी बहुत प्रसन्न करने वाली मुस्कुराहट दी टू गेट ए जॉब, जिससे कि उसको काम मिल सके। ही नीडेड शेल्टर, शेल्टर मीन्स आश्रय, उसे रहने की जरूरत थी। एंड फूड, और भोजन की जरूरत थी। क्वाइट अर्जेंटली, उसे भोजन और रहने की अति आवश्यकता थी, जरूरत थी। फॉर सम डेज he had no luck, कुछ दिनों से उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया था, अर्थात कुछ दिनों से उसको भोजन भी नहीं मिला था। तो इस प्रकार से आंसर आपका है, हरि सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल टू अनिल टू गेट ए जॉब। हरि सिंह ने नौकरी पाने की विचार से, नौकरी पाने के लिए अनिल को एक सबसे ज्यादा आकर्षक मुस्कुराहट प्रदान की। ही नीडेड शेल्टर फॉर फूड एंड फूड क्वाइट अर्जेंटली, उसको तुरंत ही बिल्कुल अर्जेंट में रहने के लिए और भोजन के लिए आवश्यकता थी। फॉर सम डेज ही हैड नो लक, कुछ दिनों से उसको कुछ भी नहीं मिला था, उसको नौकरी की तलाश थी, इसी कारण उसने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 3। Why was the thief grateful to Anil? Why was the thief grateful to Anil? ग्रेटफुल मीन्स आभारी होना। चोर अनिल का आभारी क्यों था? आंसर लिख लीजिए। द थीफ, हरि, हरि का मतलब यहां पर है हरि सिंह। द थीफ वाज grateful to Anil because the letter promised to teach him, क्योंकि बाद वाले ने उसे पढ़ाना सिखाने का वादा किया था। टू रीड एंड राइट,
to read and write all the sentences. एक बार इस क्वेश्चन को पुनः रिपीट करता हूं. Why was the thief grateful to अनिल? चोर अनिल का कृतज्ञ क्यों था, आभारी क्यों था? आंसर है द थीफ अर्थात हरि सिंह वाज ग्रेटफुल टू अनिल. चोर अनिल का कृतज्ञ था बिकॉज द लेटर प्रॉमिस टू टीच हिम टू रीड एंड राइट ऑल द सेंटेंसेस. क्योंकि बाद वाले ने, ध्यान रखिए यहाँ पर लेटर का मतलब पत्र नहीं है, लेटर मीन्स बाद वाले ने, LATTER. क्योंकि बाद वाले ने उसे सभी प्रकार के वाक्यों को पढ़ना और लिखना सिखाने का वादा किया था. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. इस प्रकार से लेसन 2 से संबंधित 3 क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के सामने मैंने लिखे और विश्वास है कि आप यदि इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर आपका फायदा होगा. यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने अन्य साथियों को भी इसको शेयर करना कतई न भूलें, जिससे आने वाले समस्त वीडियोज आप लोगों को प्राप्त होते रहें और बोर्ड परीक्षाओं में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करते अपने जीवन को यशस्वी बना सकें. आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं आपको पुनः इसका सेकेंड पार्ट के रूप में आपको मिलूंगा. तब तक के लिए अपने क्वेश्चन अपने तैयार कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए. आज के लिए इतना ही पर्याप्त है. धन्यवाद.